हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 3। ये साइंस की वर्कशीट है क्लास 8 के लिए। और इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी मेहनत का फल है और हमें सुकून देता है, और तब हम ज़्यादा उत्साहित होकर के आपके लिए वर्कशीट लेकर आते हैं। तो आप वर्कशीट शुरू करने से पहले इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वर्कशीट में हमें पढ़ना है सूक्ष्मजीव, और इस सूक्ष्मजीव में हमें किण्वन को जानना है, ठीक ना। फर्मेंटेशन को जानना है कि किण्वन क्या होता है और वो हमारे लिए कैसे लाभदायक होता है और किण्वन कौन करता है, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि आज पिंकी का जन्मदिन है। जन्मदिन मतलब जानते हैं बर्थडे, सारे लोग मनाते हैं बर्थडे। हर जन्मदिन पर उसके दादाजी उसके लिए बाजार से उसके मनपसंद के छोले भटूरे लेकर आते हैं। छोले भटूरे आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी गोल गोल पूरियाँ होती हैं, ठीक ना, उसी को भटूरा बोला जाता है और उसके साथ छोले होते हैं। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से उन्होंने मना कर दिया, ठीक, कि कोरोना हो गया था और मार्केट बंद था, कहीं भी छोले भटूरे बन नहीं रहे थे, इसलिए उनके दादाजी ने मना कर दिया। उसकी मम्मी ने पिंकी को सरप्राइज़ देने के लिए, सरप्राइज़ क्या होता है, जब कोई चीज़ अचानक से किसी के सामने प्रस्तुत की जाती है तो उसको सरप्राइज़ बोलते हैं, ठीक ना, आश्चर्य करने के लिए। तो सरप्राइज़ देने के लिए छोले भटूरे घर पर बनाने की योजना बनाई, और भटूरे बनाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा मैदा लिया, उसमें थोड़ी सी चीनी, गर्म पानी और 2 चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर उसे नरम आटे में गूँथकर बर्तन में 2 घंटों के लिए रख दिया। यहाँ देखिए उसने क्या क्या लिया। तो उसमें थोड़ी सी चीनी ली, ठीक, और पानी ली, गर्म पानी। गर्म पानी इसलिए लिया क्योंकि फर्मेंटेशन के लिए, किण्वन के लिए 26 डिग्री से 33 डिग्री का तापमान जो होता है, जो टेम्परेचर होता है किण्वन के लिए, आप देख लेंगे, क्योंकि यहाँ गर्म पानी लिया गया है तो इसके लिए 26 डिग्री, ठीक, और 26 डिग्री से 33 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है वो अच्छा टेम्परेचर होता है, और इसमें किण्वन बहुत अच्छा होता है, इसीलिए थोड़ा सा हल्का गर्म पानी, गुनगुना पानी ले लिया जाता है। और 2 चुटकी ईस्ट पाउडर, ईस्ट पाउडर यहीं खमीर को, ईस्ट को खमीर बोलते हैं, तो उसके खमीर के सूखे पाउडर को, जो कि किराने दुकान पर मिलता है, तो 2 चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर उसे नरम आटे में गूँथकर बर्तन में 2 घंटों के लिए रख दिया, ठीक ना। और कुछ घंटों के बाद पिंकी ने देखा कि वह आटा फूल गया था, ठीक, वह जो गूथा हुआ आटा था वो फूल गया था। देखिए पहले ऐसे छोटा सा रखा हुआ था, फिर फूल के इतना बड़ा हो गया, ठीक ना। तो फूल गया था, जिससे मम्मी ने भटूरे बनाए, और उसी फूले हुए आटे से मम्मी ने भटूरे बनाए थे। पिंकी बहुत खुश थी क्योंकि अब उसे उसकी मनपसंद खाने की चीज़ मिल गई। यहाँ पर आटा इसलिए फूल गया क्योंकि उस आटे में मौजूद ईस्ट, जो कि खमीर है, ये एक सूक्ष्मजीव है, ईस्ट जो कि एक सूक्ष्मजीवी है, ने तेजी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी, और गैस के बुलबुलों ने आटे में फंसकर उसे फुला दिया। तो आप जानते हो बच्चों, सूक्ष्मजीवी किसे कहते हैं। सूक्ष्मजीवी वैसे जीव होते हैं जो हमारी नंगी आंखों से नहीं दिखते हैं, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र होता है जो कि बहुत छोटे छोटे जीवों को भी बड़ा करके, कई हजार गुना बड़ा करके दिखाता है, तो उसको हम लोग देख सकते हैं। तो वही सूक्ष्मजीव है। तो इस सूक्ष्मजीव ने क्या किया कि तेजी से जनन किया। जनन किया मतलब अपनी संख्या को बढ़ाया, प्रजनन किया। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हुए, ऐसे करके तेजी से जनन किया। और जब जनन किया तो उन्होंने श्वसन भी किया होगा, ठीक ना, और उनके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छूटा, क्योंकि श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, ठीक ना। तो ये जो CO2 है, CO2 जब उसमें आटा में छूटता है तो CO2 के बुलबुले, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले आटे में फंसकर उसे फुला देते हैं, तो इसी से वो फूल जाता है, ठीक। उसकी मम्मी ने बताया कि इसी तरह से ब्रेड, केक, पेस्ट्री भी नरम और स्पंजी बनाए जाते हैं। मतलब इसी किण्वन अभिक्रिया से ही क्या क्या बनाए जाते हैं, ब्रेड बनाए जाते हैं, केक बनाए जाते हैं,
और पेस्ट्री भी बनाए जाते हैं। इससे नरम और स्पंजी बनाए जाते हैं। ब्रेड जो इतना स्पंजी देखते हो और नरम, वो किण्वन अभिक्रिया की ही देन है, फर्मेंटेशन का ही देन होता है कि वो स्पंजी और नरम हो जाता है। अब कह रहा है कि इस प्रक्रिया में इस्तेमाल शर्करा से, शर्करा मतलब चीनी, उसमें जो शर्करा से जो इस प्रक्रिया में जो शर्करा का इस्तेमाल होता है तो उससे क्या बनता है, अल्कोहल और एसिटिक एसिड भी बनाया जाता है। मतलब इस प्रक्रिया से अल्कोहल, अल्कोहल आप जानते हो शराब को अल्कोहल बोलते हैं, ठीक। तो उससे और एसिटिक एसिड अम्ल भी बनाया जाता है, और यानी कि चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाता है, ठीक ना। फर्मेंटेशन क्या कहलाता है, तो इसकी एक परिभाषा हो गई कि चीनी या शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाता है। और इस प्रक्रिया की खोज सबसे पहले लुई पास्चर ने 1857 में की थी। तो हमने किण्वन के बारे में जान गया, किण्वन क्या होता है, किण्वन की खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने की थी। कब की थी, 1857 में की थी। किण्वन से क्या क्या बनता है, तो ब्रेड बनता है, केक बनता है, पेस्ट्री बनता है, भटूरे बनते हैं, और अल्कोहल भी बनता है, एसिटिक एसिड भी बनता है। ये सब चीज़ें किण्वन से बनती हैं। अब कह रहा है स्वयं को जानिए, स्वयं को जानिए मतलब अब कुछ प्रश्नों के जवाब दीजिए, ठीक। तो पहला प्रश्न है कि किण्वन प्रक्रिया की परिभाषा लिखिए, इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी, ये भी लिखिए। और दूसरा प्रश्न है किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तीसरा प्रश्न है कौन सा सूक्ष्मजीव किण्वन प्रक्रिया में सहायक है। और चौथा प्रश्न लिखिए अपने मनपसंद किसी 2 खाने की वस्तुओं के नाम लिखिए जो किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। और पांचवा प्रश्न है कि ऊपर दी गई गतिविधि में आटा क्यों फूल गया था, कारण बताइए। तो चलिए बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। हाँ, तो इसमें पहला प्रश्न है, यहाँ देख लो, पहला प्रश्न है कि किण्वन की परिभाषा लिखिए और इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी, ठीक। तो इसका उत्तर है किण्वन शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाता है। मतलब चीनी या शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन या फर्मेंटेशन कहलाता है, और इस प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर ने की थी, ठीक। अब दूसरा प्रश्न है कि किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त 5 खाद्य पदार्थ निम्नलिखित हैं, ब्रेड, केक, पेस्ट्री, भटूरे और सिरका। सिरका भी किण्वन प्रक्रिया से ही बनता है, जैसे अल्कोहल और शराब बनता है उसी तरह से सिरका भी बनता है, और बाजार में बहुत तरह के सिरके उपलब्ध हैं, ठीक ना, वो हम लोग खाने के प्रयोग में लाते हैं। अगला है तीसरा प्रश्न है कौन सा सूक्ष्मजीव किण्वन प्रक्रिया में सहायक है। तो इसका उत्तर है किण्वन प्रक्रिया में सहायक सूक्ष्मजीव है ईस्ट, इसको खमीर बोलते हैं, ठीक ना। तो चौथा प्रश्न है अपने मनपसंद किसी 2 खाने की वस्तुओं के नाम लिखिए जो किण्वन प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। तो आप इसमें अपने मनपसंद की चीज़ें भी लिख सकते हैं, वैसे मैंने 2 चीज़ें लिख दी है, एक भटूरे और दूसरा केक, ठीक ना। अब नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है कि ऊपर की गई गतिविधि में आटा क्यों फूल गया था, कारण बताइए। तो इसका उत्तर है ऊपर की गई गतिविधि में आटा इसलिए फूल गया क्योंकि उस आटे में मौजूद ईस्ट जो कि एक सूक्ष्मजीवी है ने तेजी से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी थी, और गैस के बुलबुलों ने आटे में फंसकर उसे फुला दिया था। सिंपल सी बात है। तो इस तरह से आपके सारे प्रश्न हो गए और आपका वर्कशीट भी कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।